मेडिटेटर मेडिटेशन मास्टर आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्वेश्चन हमारे माइंड में सिर्फ एक अभी तक अटका हुआ है कि 2026 कैसा रहने वाला है। ऑल ओवर अगर बात की जाए तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहद ज़रूरी चीज़ है फाइनेंस, हमारा पैसा, हमारी मनी। 2025 में बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तरह तरह की बैड न्यूज़ हमने सुन ली है, लेकिन 2026 में हमारे काम के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी स्ट्रेटेजी के लिए हमारे पास धन दौलत रुतबा पैसा कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों बहुत अच्छा रहने वाला है। जो भी नेगेटिव बोल रहे हैं उनको साइड में कीजिए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखेंगे तो आपके साथ डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य का नंबर है 1, सूर्य का साल है। तो इसमें सबसे पहले तो सूर्य, अगर 2026 को टोटल किया जाए, नंबर वन है सूर्य का। तो सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन की अगर हम बात कर ले तो डायरेक्शन है सूर्य की ईस्ट। जी हाँ, पूर्व दिशा, जहां से सूरज उग रहा है। आपको कुछ नहीं करना, एक ब्लू कलर की ग्लास की बॉटल लेनी है और उसमें कोई भी प्लांट को प्लांट कर दीजिए अपनी ईस्ट वॉल पे। सबसे पहली और सबसे आसान चीज़ बता रही हूँ, ये आपके फाइनेंस को जैसे जैसे वो प्लांट बढ़ेगा आप देखेंगे आपका फाइनेंस लेवल भी बढ़ना शुरू कर देगा। ऑल ओवर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने फाइनेंस को। 2026 में साल के शुरू में पैसे स्टेबल, मिड ईयर में एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। यानी कि बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपके ऊपर माइंड पे एक प्रेशर बढ़ जाएगा कि कैसे कैसे क्या। आपको स्टार्टिंग में ही कुछ गोल डिसाइड कर लेने हैं, कुछ चीज़ें फिक्स कर लेनी है, एक टारगेट बना लेना है, एक गोल डिसाइड करना है कि मेरा निशाना सही जगह जाके लगे। तो डेफिनेटली आप उस गोल से चूक नहीं सकते। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राजा का साल है, सूर्य का साल है, तो कैसे वो आपको राजा ना बनाए। रंग से आप राजा बनने के लिए तैयार हो जाइए 2026 में। बस यहाँ पे आपको अपने गोल डिसाइड करना है, फिक्स करना है, आपको टारगेट बना के रख लेना है, अपने खर्चों को स्टेबल कर लेना है, एक माइंड सेटअप करना है। एक चीज़, अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो एक गोल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 2026 में ये चीज़ चाहिए, मुझे ये करनी है। और साल के अगर 2026 के मिड की बात की जाए तो यहाँ पे आपके जो खर्चे हैं दोस्तों, मुझे कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये अप्रैल मई के बाद बढ़ जाएंगे और सितंबर तक आपके खर्चे यूं ही लगातार बढ़ने वाले हैं। पर खर्चों को यहाँ पे आपको लिमिट में करने की जरूरत है। ईयर के एंड में बड़ी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 2026 में अगर आप अपने गोल डिसाइड कर लेते हैं, डेफिनेटली इन 3 महीनों में आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो आप अपनी ड्रीम लाइफ में चाहते हैं, अपने ड्रीम सपनों को लेकर। अगर हम यहाँ पे बात करें, बचत और इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ मिलता है अगर आप पहले ही फिक्स करके चलते हैं कि ये अमाउंट मुझे खर्चनी है और ये मुझे अपनी सेविंग्स करनी है। यानी कि 2026 में अब आपको सेविंग्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप गोल डिसाइड नहीं करते, अगर आप 2026 में सेविंग्स नहीं करते, कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो मैं नहीं कह सकती कि 2026 आप लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो ये नहीं करते हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट 2026 में पैसिव इनकम बहुत अच्छा एक इनकम सोर्स रहेगा आपके लिए। ऑल ओवर फाइनेंस की एनर्जी यहाँ